हेलो एवरीवन। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं बेसिक का, और आज पार्ट 4 बनने जा रहा है ना। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट एंड लेटर के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के टाइप्स के बारे में, वर्ड्स क्या होता है, इस सब के बारे में जाना था। फिर पार्ट 3 में हम लोगों ने सेंटेंस चालू किए थे, स्टार्ट सेंटेंस से किए थे, और उसमें सेंटेंस के पूरे बेसिक के बारे में जाने थे। फिर पार्ट 4 में सेंटेंस की टाइप स्टार्ट किए थे कि कितने प्रकार का टाइप्स होता है, और उसी पार्ट 4 में ही सेंटेंस के 5 टाइप पढ़े थे। तो उसमें से असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 टाइप होता था सेंटेंस का, जिसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं असर्टिव। आज पढ़ना है इंटरोगेटिव 5वां पार्ट में। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा है कि आप थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए, सब्सक्राइब नहीं पहुंच रहा है मेरा, लाइक भी नहीं मिल रहा है ना। कमेंट वगैरह करते रहिए, हिम्मत बनाइए थोड़ा मेरा, ताकि मैं भी मेहनत करूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता क्या है? इंटरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना, यानी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य आएगा वही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप जिस तरह भी सवाल कीजिएगा इसी के तहत आएगा। सवाल करना ये भी है, तो सवाल करना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका हिंदी पता है क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी होता है। यानी प्रश्न पूछने वाला ही वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन? आइए जानते हैं। एक का नाम है यस नो। क्या क्या? यस नो क्वेश्चन। एक का नाम है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा का नाम है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन। अब कहिएगा कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है और WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है। तो आप क्वेश्चन किसी से पूछिएगा, प्रश्न पूछिएगा, तो 2 ही तरीका से पूछ सकते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH वर्ड क्वेश्चन। तो कहिएगा सर नाम तो जान गए, यस नो क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन, लेकिन होता क्या है दोनों? किस तरह का जब प्रश्न पूछिएगा तो यस नो क्वेश्चन कहलाएगा, किस तरह का प्रश्न पूछिएगा तो WH वर्ड क्वेश्चन कहलाएगा? फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चलिए पहले हम यस नो क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, कैसे जब बोलेंगे तो ये वाला कहलाएगा। स्टार्ट करें। देखिए पहचान इसका क्या होता है? क्या पहचान? कैसे पहचानेंगे कि ये यस नो वाला है? तो दोस्तों इसका पहचान हमेशा ये होता क्या है, शुरू होता है क्या से। क्या से चालू होता है, हमेशा क्या से चालू होता है, क्या से स्टार्ट होता है,
और इसका जवाब जो है ना या तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा, और इसका जवाब मिलेगा यस या नो में। इसलिए तो इसका नाम पड़ गया यस नो क्वेश्चन, यानी वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब मिले यस में या नो में। जैसे कि अब तो पहले जान गए कि क्या से चालू होगा और जवाब मिलेगा यस या नो में। जैसे कि क्या वह मुझे जान रही है, क्या वह मुझे जान रही है, या क्या वह मुझे जानती है। क्या से चालू हुआ, अब क्वेश्चन आप पूछ लिए क्या वह मुझे जानती है, अब जवाब मिलेगा उधर से। अगर जानती होगी तो बोलेगी यस, नहीं जानती होगी तो बोलेगी नो। क्या आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो कहिएगा यस, और नहीं पढ़ रहे होते तो क्या कहते नो। ठीक है, क्या से स्टार्ट, जवाब यस या नो में, इसलिए तो इसका नाम पड़ गया यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि कौन कौन होता है, लिखवा रहे हैं इसको, ऐसे लिखवा रहे हैं ना कि आदमी जब बताता है तो आप सुन लिए, कितना दिन तक रहेगा आपके पास, 4 से 5 दिन तक रहेगा। लेकिन आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा ना, तो ये आपका ज़िंदगी संवार देगा, है ना। किसी को पढ़ाना है ना, आगे भविष्य में क्या पता ज़िंदगी कहाँ ले जाएगा। लेकिन हम जिस तरह से बता रहे हैं आप किसी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए आप पढ़ते चलिए, बढ़िया से नोट बनाते चलिए। जैसे कि क्या आप मुझे जानते हैं, और ख़ास बात कि यस नो क्वेश्चन में हर हाल में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन जब सेंटेंस बोल रहा है क्वेश्चन वाला, तो कौन वाला क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, फुल स्टॉप तो नहीं ना देना है, ये बात ध्यान रहे। 2 में क्या श्याम मच्छर काट रहा है, क्या श्याम सुबह में जग चुका है, क्या श्याम सुबह में जग चुका है। क्या श्याम, क्या से चालू हुआ, जवाब आएगा, जग गया हुआ तो यस, नहीं जगा हुआ तो नो, अभी सोया हुआ है। बात समझ आ रहा है। तो जब ये समझ गए हम, अब बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरह का मतलब सेंटेंस आएगा, यानी वाक्य आएगा, तो हम यस नो में उसको रखेंगे। इतना जान गए, बिल्कुल जान गए हैं हम, जान गए हम भी। अब कहिएगा सर, तो इस तरह का जब हिंदी आएगा तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसका। आप ट्रांसलेट करना जान गए तो क्या इंग्लिश जानना मतलब जान ही गए। तो ये हिंदी है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा इस पर। तो चलिए अब इंग्लिश सिखा रहे हैं, इस तरह आएगा तो इस तरह होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर पिछले वाले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए पीछे जाइए, एक कदम पीछे, पार्ट 4 में जाइए, और तब समझ कर यहाँ पर आइए, तब समझ आएगा। ये जो था ना पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस था, ये पॉजिटिव था। इसी से बनाते हैं, सब इसी से बनता है, जितना आगे आएगा ना सब इसी से बनेगा। तो इसी से बिल्ड करते हैं, बनाते हैं क्या, यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले खींच देते हैं, पहले ला देते हैं, पहले ला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ये जानते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, पीछे वाले में पढ़ाए थे। तो उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्या किए हैं, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी एक्टिव वर्ब, इसमें भी है, इसमें भी मेन वर्ब है, इसमें भी मेन वर्ब, इसमें भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इसमें भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हेर फेर कर दिए हैं। क्या किए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले उठा लिए हैं और मेन वर्ब के बीच में, ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को बैठा दिए हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसको बैठा दिए हैं, सब्जेक्ट को बैठा दिए हैं, बैठा दिए। एक लास्ट में बच जा रहा है कौन, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। याद हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, हो गया। तो अब कहिएगा अच्छा यही होता है स्ट्रक्चर, तो वो जो हिंदी बताया है ना, क्या से चालू होगा, यस नो में जवाब मिलेगा, तो इसी पर बनेगा। एक एग्जाम्पल देकर देखें, क्या वह सो रही है, ये अभी का नहीं है, ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इसका जब टेंस चालू करेंगे ना तब मज़ा आने वाला है। इस सब आपको रहेगा याद ना, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए कैसे बनेगा, क्या वह सो रही है, जवाब यस में मिलेगा तो इस पर बनेगा, इसी पर बनेगा, हाई वाला पर। ये हो जाएगा यस या नो वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा, तो सबसे पहले बनाएंगे वह सो रही है, वह सो रही है, वह सो रही है, ये बनाएंगे। तो कहिएगा वह सो रही है, तो हम बताए थे ना, इसमें एक्शन क्या है, सोना, स्लीप, और सब्जेक्ट कौन है, तो कहिएगा वो एक्शन कौन कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो वह कर रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, सब्जेक्ट हो गया सी, वह सो रही है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, मार, तो इसके साथ लगेगा इज। अब मेन वर्ब है स्लीपिंग, क्या, स्लीपिंग, फुल स्टॉप। इसमें ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दो गो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट एक ईओ वर्ब हो गया, एगो ईओ वर्ब हो गया। तो दो गो वर्ब रहता है, तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब। देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो अब बनाना है क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है। तो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले खींचेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज है, तो इज खींच लिए। उसके बाद क्या है, इज खींच लिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी दे दिए। उसके बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, स्लीपिंग, स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क डाल दिए। इज सी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है, बन गया, देख रहे हैं। तो ये अभी समझ ना भी आए कोई बात नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको। कब समझ आएगा, जब आपको हम बता देंगे इज के बारे में, एम के बारे में, बी ग्रुप के बारे में, यानी वर्ब के बारे में पढ़ा देंगे, तब जाकर समझ आएगा। वर्ब के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे बढ़िया से, तब जाकर होगा। तो इतना वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं क्या वह पढ़ रही है, चाहे क्या वह सो चुका है, इस तरह का, तो इसमें नहीं है। देखिएगा, अब हम पूछेंगे नहीं वाला, क्या वह अभी नहीं सोया है, क्या वह अभी नहीं सोया है, तो नहीं आ गया, आ गया ना, क्या से चालू हुआ, जवाब मिलेगा यस या नो। सो गया हुआ तो यस, नहीं सोया हुआ तो नो, तो नहीं वाला आ गया। तो ई कहलाएगा यस नो निगेटिव, अगर नहीं रहेगा उसमें तो ये कहलाएगा यस नो पॉजिटिव। तो इसमें नॉट कहीं है, दिख रहे हैं, नॉट कहीं नहीं है, यानी निगेटिव वाला नहीं है, तो पॉजिटिव वाला है, तो ये कहलाएगा यस नो पॉजिटिव। क्या वह खा रहा है, क्या वह जा रहा है, ई वाला हो जाएगा। अब वहीं क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, तो निगेटिव वाला हो जाएगा। तो निगेटिव वाला का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसमें नॉट रहेगा ना, नॉट रहेगा उसमें, सिर्फ नॉट मिला देना है और जस्ट इसी में नॉट लगा देना है हमें कहीं। तो पता है नॉट कहाँ लग जाता है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद, कहाँ,
सब्जेक्ट के बाद कहाँ लगाते हैं, नॉट को। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग गया, तो इतना ही काम करना है, हमें नोट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, तो ई हो जाएगा यस नो निगेटिव, यस नो निगेटिव, ये हो जाएगा। तो यही दो याद करना है, यस नो क्वेश्चन का दो ही स्ट्रक्चर होता है, एक यस नो पॉजिटिव, एक यस नो निगेटिव, दोनों बिल्कुल आसान है। एक का है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, दूसरा का है यानी यस नो निगेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। बिल्कुल आसान है, इसको नोट कर लिया जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो गो पार्ट था ना, वही अभी पढ़े हैं जस्ट, एक यस नो पॉजिटिव या यस नो नेगेटिव और दूसरा WH। तो अब चल रहे हैं WH के बारे में जानने। WH क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना जरूरी है, ये WH वर्ड होता क्या है, क्या क्या WH वर्ड होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। WH वर्ड, इसकी संख्या जो होती है ना 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। यानी वैसा WH वर्ड जो क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन। देखिए जगह है ना, इतना से लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आएगा समझ। एक हो गया व्हाई, व्हेन, वेयर, वाई व्हेन वेयर, एक पार्ट में लेते हैं। तरीका देखिएगा कितना अच्छा से लिख रहे हैं। दूसरा में है व्हाट, हुम, व्हाट हुम, ये दूसरा में हो गया। वाई व्हेन वेयर व्हाट हुम। तीसरा में देखिएगा हाउ, हु, हाउ हु, ये तीसरा में हो गया। चौथा में विच, हुज, विच हुज, ये हो गया चौथा में। 4 पार्ट में ये WH वर्ड है। कौन है, WH वर्ड है। इसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो देखा जाए 9 है कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, पूरा का पूरा 9 है। तो अब कहिएगा इसका हिंदी थोड़ा लिखिए सर, क्या हिंदी लिखिए, ध्यान दिया जाए। वाई मीन्स जानते हैं क्यों, कब, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, ये तो बहुत फेमस है। हुम किसको या किसे, दोनों होता है, किसको या किसे। हाउ, हाउ आर यू, कैसे हैं नहीं कहा जाता है, तो हाउ मीन्स कैसे। हु आर यू, कौन हो, तो कौन, हाउ मतलब कौन। व्हिच कौन सा, कौन सी, कौन सा या कौन सी या कौन से, 3 गो होता है इसका मतलब। हुज का मतलब होता है किसका, किसका, किसकी या किसके, किसके,
ये 3 होता है। ठीक है, तो पहले आपको याद करा दें, याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए याद करा दे रहे हैं। वाई, व्हेन, वेयर, एक पार्ट में याद बोलिएगा। फिर व्हाट, दो, हाउ, हु, 3, व्हिच, हुज, 4। तो चलिए वाई, व्हेन, वेयर बोलिए मेरे साथ। वाई, व्हेन, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हाउ, हु, व्हिच, हुज। कितना आसान है, देखिए तो। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हिच, हुज। अब 2 पार्ट बना लीजिए, ऐसा हो जा रहा है तो। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हाउ, हु, व्हिच, हुज। सिस्टमेटिक तरीका से याद कीजिएगा तो पूरा का पूरा याद रहेगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा ही याद कीजिएगा उधर से उधर तो कभी याद नहीं हो जाएगा, बोर पड़ा जाता है, हर किसी को बोर पड़ा जाता है, आपको भी याद नहीं होगा। ऐसे ही याद कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो उतना हम लोग नोट कर लिए। अब जानते हैं कि WH वर्ड क्वेश्चन होता क्या है। अब मजा आएगा, अब समझ आएगा पूरा पूरा। अच्छा, वो 9 लिखवाए थे ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब लिखवाए थे ना 9। उसका काम क्या है बताइए आप। उसका काम है प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना, है ना। प्रश्न पूछिएगा, उससे क्वेश्चन कीजिएगा। उसका काम क्या है, प्रश्न पूछना। तो उससे जब प्रश्न पूछेंगे ना, और वो जब बीच में आ जाएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, तो इसको पहचान पहले करा दें। पहचान, यानी वो भी क्या चीज़ में, हिंदी में। हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, यानी WH वर्ड क्वेश्चन जो है हिंदी में कैसे पहचान करेंगे सर, इस तरह आ जाएगा तो इसको हम WH वाला कहेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए वो जो था ना, व्हेन, वेयर, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जब सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में आ जाए, देखिएगा, जब क्यों, कब, कहाँ, डॉट डॉट कर दें। अब 9 को है तो कहाँ तक लिखे, डॉट डॉट डॉट, समझ जाइएगा। जब, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आ जाए तो WH वर्ड क्वेश्चन कहलाता है और इसका जवाब पता है, यस नो में नहीं मिलता है। उसका तो यस या नो में देते थे तो यस नो बोलते थे, लेकिन इसका जवाब अब यस नो में नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और इसके जवाब में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। एग्जाम्पल हम दें, जैसे कि वह क्यों मुझे तंग कर रही है, वह मुझे क्यों तंग कर रही है। जगह तो इधर नहीं है, इतना नोट कर लिया जाए तब हम आपको एग्जाम्पल दें।
जैसे में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा कैसे। वह मुझे क्यों तंग कर रही है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न, ये जो सेंटेंस है प्रश्न पूछ रहा है सेंटेंस, तो कौन पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है कि ना। और बीच में है कि ना, देखिए तो इसके बीच में है कि ना, तो लिखवाए थे ना WH जो वर्ड जो होते हैं क्यों कब कैसे, ये सेंटेंस के वाक्य के बीच में होते हैं, तो बीच में है। और इसमें यस नो में आंसर नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ बोल कर दिया जाता है कि ना। तो जैसे कि वह मुझे क्यों तंग कर रही है, तो यस नो यही जवाब होगा। उसका कॉज बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों देखिए तो बीच में आ गया। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ बीच में आ गया, इसके बीच में। तुम वहाँ क्यों जाते हो, बिहू बीच में आ गया, देख रहे हैं। और सब में आप कहाँ रहते हैं, यस या नो, नहीं आपको बोलना पड़ेगा मैं यहाँ रहता हूँ, है ना। तुम वहाँ क्यों जाते हो, यस या नो, नहीं इसमें बोलना पड़ेगा कि मैं इस कारण से वहाँ जाता हूँ, मेरा ये काम है, बोलना पड़ेगा ना। तो समझ आ रहा है। तो जब इस तरह का हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं कि इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश जानेंगे, इंग्लिश में कैसे इसका बनाएंगे, इंग्लिश में, है ना। अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फुल स्टॉप नहीं देना है, बुलाइयो कर क्वेश्चन मार्क। किसका था ये, किसका था, यस नो का था ना। इसी के पहले सिर्फ लगा देना है W, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, इसी के पहले लगा देना है WH वर्ड, इसके पहले लगा देना है क्या WH वर्ड, यानी यस नो वाला में क्या करना है कि WH वर्ड लगा दीजिएगा तो बन जाएगा WH वर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला। कितना आसान है, एक याद किए खाली पॉजिटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसी से सब बनते आ रहा है, इसलिए कह रहा है पिछला वीडियो देखिए जाकर। इतना हो गया कि नहीं, कितना आसान है। WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, याद हो गया। अब वह क्यों मुझे परेशान कर रही है, इस तरह का था तो अच्छा, अगर ऐसा रहता वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती है, वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती, अब नहीं आ गया इसमें। एक होता वह मुझे क्यों पसंद करती है तो पॉजिटिव, अब वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती है तो निगेटिव वाला हो जाएगा। तो निगेटिव वाला का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी तो नहीं वाला आएगा। तो चलिए उसका, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हो गया निगेटिव वाला। जैसे कि WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, इसी के बाद क्या लगा देना है नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, कौन मार्क क्वेश्चन मार्क, हो गया निगेटिव वाला। कितना आसान है।
तो ये कहलाएगा WH पॉजिटिव कर दीजिएगा ताकि जल्दी आसान आ जाएगा, यदि पॉजिटिव, और ये कहलाएगा WH निगेटिव, WH निगेटिव। तो आपसे पूछेंगे WH पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताइए, तो कहिएगा WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। फिर कहेंगे आप WH निगेटिव बोलिए, तो आपको बोलना पड़ेगा सर WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना जान गए। अब क्या कर रहे हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल देकर बनाएगा इसका हिंदी का। जैसे देखिए, जैसे हम बोले ना, वह मुझे क्यों परेशान कर रही है, वह मुझे क्यों परेशान कर रही है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, तो पॉजिटिव वाला है, वह मुझे क्यों परेशान नहीं कर रही है, तो निगेटिव वाला रहता, तो पॉजिटिव वाला इस पर बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए अब इसमें से पहले हमको WH खींचना है, तो WH कहाँ है, तो ये ना WH वर्ड है, क्यों, वाई, WH रहता है ना वाई में, इसलिए इसको WH वर्ड कहा जाता है। तो वाई खींच ले इसमें से, तो इस पर बैठाना है, तो वाई हो गया WH वर्ड के सीखे वाई। अच्छा, अब हमको चाहिए इसमें से एक्सिलरी वर्ब, तो इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब होता है, रहा है, रही है ना, तो इज MR होता है, तो सी के साथ इज लगता है, तो इज दे देंगे, वाई इज। अब चाहिए हम एक्सिलरी वर्ब कहाँ है, इसके सीखे इज, वाई इज। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो कौन तंग कर रही है, तो वह सब्जेक्ट हुआ, तो सी, वाई इज सी। अब मेन वर्ब क्या हो गया, मेन वर्ब एक्शन करने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, जैसे खाना पीना उठना परेशान करना, तो परेशान करना का इंग्लिश कथी होता है, वेक्स मतलब परेशान करना। तो इसमें इज MR के बाद जो वर्ब आता है ना, उसमें ING लगा दिया जाता है एक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। तो वाई इज सी वैक्सिंग, मेन वर्ब कैसे के दे रहे हैं, वैक्सिंग, है ना। और इतना हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या बच गया, वह मुझे क्यों परेशान कर रही है, और मुझे बच गया, खाली मुझे, ये नहीं बच गया, तो उसी को अदर वर्ड में डाल देते हैं, या तो ऑब्जेक्ट हो गया या कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क बन गया इंग्लिश इसका। वाई इज सी वैक्सिंग मी, वाई इज सी वैक्सिंग मी, और मुझे क्यों परेशान कर रही है, कितना आसान है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, आगे इसका काम आएगा, जब ट्रांसलेट क्या पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, तो वहाँ सब काम आएगा इसका, है ना। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो हम लोग यस नो भी पढ़ लिए कि नहीं, और WH वाला भी पढ़ लिए, और पॉजिटिव निगेटिव भी पढ़ लिए, असर्टिव का पूरा पढ़ लिए। तो अब क्या कर रहे हैं ना, जितना स्ट्रक्चर पढ़ लिए, लगभग 6-7 गो पढ़ लिए, अब 6-7 गो पूरा एक के बार में लिख दे रहे हैं, लास्ट में ओम नमः शिवाय कर दे रहे हैं, है ना। इतना नोट कर लिया जाए, आगे तो हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि पूरा एक के बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट, एक में सब्जेक्ट मेन वर्ब, अकेले वाला वर्ब रहता है तो मेन वर्ब अकेले रहेगा, तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस में हर हाल में फुल स्टॉप। इसी का असर्टिव का ही दो था ना, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ब रहता है तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा वाला मेन वर्ब, दो वर्ब वाला हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस वाला। इसके बाद 2 नंबर में आइए, शब्द निगेटिव वाला, अब पॉजिटिव वाला हो गया, अब निगेटिव वाला चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो निगेटिव वाला। तो निगेटिव क्या होता है भाई, हमको हर हाल में ऑक्सिलरी वर्ब वाला के साथ रखिएगा, तो इस पर बैठेगा, इसमें बैठेगा,
तो कहाँ बैठ जाता है, मेन वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब के बीच में बैठ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब और प्लस मेन वर्ब है तो इसी के बीच में है, तो नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप। तो देखिए तो इसके बीच में बैठ गया है, दोनों के बीच में नॉट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बिल्कुल आसान है। तीसरे में आइए, तीसरा में था यस नो वाला। तो यस नो का दो था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो उसे एक्सक्लूसिव वर्ब से स्टार्ट होता था, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया यस या नो पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। इसी का निगेटिव भी था ना, तो निगेटिव सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया यस या नो निगेटिव, निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में ये दो हो गया, 1 नंबर में ये दो हो गया और 2 नंबर में एक हो गया। 4 नंबर में क्या करेंगे, WH वाला। तो WH वर्ड वाला में भी दो गो था, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो उसमें क्या था कि इसी में खाली WH लगा देते थे, तो यस WH पॉजिटिव, इसमें WH लगा देते थे WH निगेटिव। WH लगा दीजिए, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, WH पॉजिटिव। लास्ट में क्या था, इसी का सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड निगेटिव। और देखिए अब इतना ही हो गया, मात्र इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 को और याद हो गया होगा हमको लग रहा है। याद तो अभी हो गया है, फिर 5 दिन 10 दिन के बाद और पढ़ा जाएगा, इसलिए कॉपी में नोट कर लिया जाए। और जब टेंस पढ़ाएंगे ना, टाइम एंड टेंस, तो अगर ये याद रह गया तो ज़िंदगी में टाइम एंड टेंस फिर कभी नहीं भूलिएगा। किसी को पढ़ाते रहिएगा, कहीं मन में इतना मचने लगेगा खलबली कि किसी को बताने लगेगा, इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो ये सब नोट कर लिया जाए। और आज बार हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। और फिर आज बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।